चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये जो प्राणी देख रहे हैं, इस प्राणी की धुलाई हो गई है अमेरिका की संसद में, और धुलाई करने वालों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों हैं। माने कि दोनों दुश्मन पार्टी एक होकर इसकी धुलाई कर रहे हैं। पर भारत को इससे क्या लेना देना। पर भारत का नाम वहां पर जरूर पहुंचा। भारत का नाम ऐसे पहुंचा है कि भारत ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, इसलिए हम लोग भी करेंगे। जानेंगे क्या है मामला, कौन है ये प्राणी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं CIA और भारत में कौन सी खुफिया डील हो गई है और दुनिया हैरान हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि भारत ने जो रास्ता अपनाया है ना, अब आप देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो सुपर पावर हो या फिर पावरलेस हो, वो भारत के उठाए गए कदम पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा अरब देश भारत की गुटनिरपेक्ष नीति पर चलना शुरू कर चुके हैं। ये वो देश हैं जो कभी अपने पैसे के दम पर राज करने के लिए जाने जाते थे। तो वहीं अमेरिका से उम्मीद नहीं थी, अमेरिका भी भारत के रास्ते पर चलने लगा है। आपको याद होगा जब भारत ने टिकटॉक, जो चाइना की एप्लीकेशन है, उस पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने हालांकि चाइना के एक नहीं बल्कि अब तक तो 200 या 400 के आसपास होंगे एप्लीकेशन और गेम जिस पर भारत ने बैन लगा दिया, और बैन लगाने के बाद कहा कि हम इसका इस्तेमाल अपने देश में नहीं होने दे सकते हैं। पर अमेरिका उन देशों में था कि अब तक टिकटॉक को चलाया जा रहा था। टिकटॉक जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये यूजर्स का डेटा सीधे भेजता है चाइना मिलिट्री को, यानी कि चाइना की सरकार को, और चाइना की सरकार उसके हिसाब से काम करती है। किसी देश के नागरिकों की सोच, नागरिक क्या सोचते हैं, नागरिक का इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ पहुंच जाता है चाइना की सरकार के पास। अब इसी चीज को लेकर टिकटॉक के CEO को अमेरिकी संसद में पेश किया गया और यहाँ पर इन्होंने गवाही दी। नाम है इनका सो ची चू, और इस दौरान चू को 5 घंटे से अधिक समय तक हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के कई कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सांसदों द्वारा बाइटडांस जो इनकी कंपनी है, इस पर कहा गया चीनी सरकार का प्रभाव है और ये कंपनी अपने एप्लीकेशन, अपने गेम के जरिए चीनी सरकार को डेटा देती है। चिऊ ने बोला अमेरिका में टिकटॉक के 150 मिलियन यूजर्स का डेटा एकदम सुरक्षित है, टेंशन मत लो। लेकिन सुनवाई के दौरान तीखे हमले हो गए टिकटॉक के CEO के ऊपर। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद डेवी लेस्को ने पूछताछ के दौरान कहा कि भारत और भी कई देश है तुम्हें निकाल चुके हैं, फिर हम क्यों नहीं एक्शन ले। इतने सारे देश क्या गलत हैं? सबने किसी न किसी तरीके से तुम्हें बैन कर दिया है। और इतने सारे देश को छोड़ो, इतने सारे देशों के साथ साथ हमारे FBI के डायरेक्टर कह रहे हैं कि तुम खतरा हो और तुम डेटा शेयर करते हो, तो ऐसे में हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकते हैं, यानी तुम्हारी एप्लीकेशन को हम चलने नहीं दे सकते हैं। खैर, जहाँ ये 5 घंटे तक बहस को झेलते रहे और इनके पास फिर जवाब नहीं बचा कि ये आगे क्या कहेंगे, तो वहीं फ्रांस ने भी अब टिकटॉक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। कहा जा रहा है कि टिकटॉक को लेकर अब दुनिया भर में एक डर का माहौल हो चुका है और दुनिया नहीं चाह रही है कि टिकटॉक का इस्तेमाल हो। बेल्जियम ने भी टिकटॉक को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कनाडा, यूरोपीय आयोग ने पहले ही इसमें प्रतिबंध लगा दिए। जनवरी 2023 तक अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, ईरान और छोड़िए आयरन बिरादर पाकिस्तान ने भी लगा दिया था प्रतिबंध। खैर, ये जो प्रतिबंध है, शायद ये प्रतिबंध पहले लग जाते तो चाइना इतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता, पर देर आए दुरुस्त आए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने हाल ही में खबर देखी कि किस तरीके से ये खबर निकल कर आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई, न हाँ बोला गया न ना बोला गया, लेकिन ये जरूर दिखा कि कुछ बात तो हो सकती है, जिसमें ये कहा गया कि पहले ही भारत को पता चल चुका
था गलवान में इस तरीके का कुछ होगा, और यही वजह है कि भारत ने पूरी तैयारी रखी हुई थी और इस तैयारी के वजह से गलवान में भारत भारी पड़ा। और इस बात को कहा जा रहा है कि एकदम रियल टाइम सैटेलाइट इमेज भारत को दी गई थी चाइना की तैयारियों के, जिसके वजह से भारत ने भी तैयारी कर ली थी। ये तो बहुत, अगर दी गई थी तो बहुत अच्छी बात है, और ये एक तरीके से भारत के प्रति अमेरिका अपना विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा है, ये भी दिख रहा है। अब जरा कुछ तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा कि कुछ खिचड़ी तो पक रही थी और वो खिचड़ी निकलकर सामने आ गई। ये है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और ये बैठे हैं सेक्रेटरी ऑफ यूएस एयरफोर्स फ्रैंक कैंडेल के साथ नई दिल्ली में ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को। ये दोनों की बैठक अगर इन दोनों की है तो ये बहुत खास होगी। आपको बता दें, भारत ने यूएस के साथ बेका, लेमोआ, कोमकासा ये तीनों एग्रीमेंट साइन किए हैं। तीनों एग्रीमेंट जब कोई देश साइन कर लेता है तो वो अमेरिका मानता है कि वो मेरा पक्के वाला दोस्त है। हालांकि जब ये साइन हुए थे तब ट्रंप का शासन काल था, पर बाइडेन ने इसे आगे रखा और आगे रखकर चलाया। वैसे बाइडेन की बात न करें तो बात दरअसल ये है कि 40 साल के लिए नीतियां बनती हैं अमेरिका में, और उन नीतियों से चाहे कोई भी सरकार में आए जल्दी कोई बदलता नहीं है। थोड़े बहुत जो अंतर होते हैं बस वही अंतर होते हैं। तो इस नीति पर अमेरिका चला। बेका साइन हुआ था 2020 में, तो वहीं 2016, 2018 में लेमोआ और कोमकासा साइन हुआ था। इस बैठक के बाद एक हलचल सी मच गई। हलचल सी इसलिए मची क्योंकि ये जो बैठक थी, ये बैठक एक एग्रीमेंट साइन करने को लेकर थी। अमेरिकी एयरफोर्स के ये बड़े अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, और ये एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ जेट इंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अलाय बनकर काम करने की बात हो रही है। यानी कि जितने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो निकल कर सामने आ रही है, और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज क्या है, इंटेलिजेंस सर्विलांस। यानी कुछ भी अगर दिखता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिखती है जो दोनों देशों के एयरफोर्स के लिए बेहद जरूरी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट को न तो चाइना चाहेगा और न ही पाकिस्तान चाहेगा। ये एग्रीमेंट भारत के लिए बेहद जरूरी है। अब इस डील के बाद भारत को लगातार इंफॉर्मेशन मिलेगी। 1999 वाला हाल नहीं होगा जब अमेरिका ने भारत को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ये एग्रीमेंट साइन करके सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।